गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश लिटरेचर 11 हम कौन सी पोएम पढ़ रहे थे, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? देखिए पोएम नंबर 5, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ पर अपन ने ये देखा है कि कवि जो है किस प्रकार से इस वर्ल्ड को अधिकतम बतलाता है। तो हमने इसमें देखा, इट वॉज नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रेदर बी ए पगान सकल। जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और इसमें 2 क्वेश्चन आंसर थे। फिर हम पोएम नंबर आगे बढ़े 6 की तरफ, जो बता रहा है मदर टंग। तो जिसमें मदर टंग सुजाता, सॉरी पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव जो है वो किस प्रकार से डोगरी भाषा, डोगरी लैंग्वेज है। मैं आपको बताता हूँ कि पोएम किस बेस पे लिखी कर, मैं आपको बताया था, कुछ स्टेंजेस पढ़ा दिए थे हमने, लाइन्स पढ़ाई थी आपको। डोगरी लैंग्वेज जो है, तो लैंग्वेज जो भाषा है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, भाषा और बोली में क्या अंतर है? देखिए, भाषा को बोला और लिखा दोनों जाता है और पढ़ा भी जाता है। जब लिखा जाता है पढ़ा भी जाएगा और बोला भी जाएगा। लेकिन इसको केवल हम बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा से बोल, ठीक है। और ये 8वीं, इसको हम भारत की जो संविधान की है उसमें 8वीं अनुसूची के अंदर इसको शामिल किया गया है, डोगरी लैंग्वेज को। तो जो लिखावट होती है, हिंदी भाषा की जो लिखावट है वो है देवनागरी। अब डोगरी लैंग्वेज जब बहुत पुरानी और पुराने काल में इसकी जो लिपि थी, लिखावट जो होती है लिपि, वो ब्राह्मी थी। जो कि वर्तमान में आते आते इसे भी हिंदी में डोगरी भाषा को इसकी लिपि चेंज कर दी और इसे देवनागरी और फारसी का मिला जुला स्वरूप प्रदान कर दिया डोगरी भाषा। इस बात की पीड़ा जो है पद्मा सचदेव को है। इस बात की पीड़ा किसको है? पद्मा सचदेव को है। और वो इसीलिए इस पीड़ा में इस पोयम को लिख रही है। ठीक है, इसकी ये पीड़ा हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, हमने कुछ आपको कल बताया था कि एक पौधा है रीढ़ का, जिससे एक पिल यानी कलम मांगती है।
कि आप मुझे एक कलम उधार दे दो। ए न्यू वन वाट दे, ए न्यू वन what they have you done with, have you done with it? A new one, what have you done with it? Or are you some sort of an accountant? Are you some sort of an accountant? With some sharp writing account books, writing account books where you need a new pen, where a need, where a need a new pen, you, where you need a new pen. Every other day he asked it. Every other day he asked it. और हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है, देखो ये पोएम को समझना कैसे है कि इसमें थोड़ी काल्पनिक चीजें हैं, जैसे कि जो है पद्मा सचदेव है, वो एक पेड़ है, मान लो ये एक पेड़ है जो रीढ़ का है, पानी मूंगता है, इसकी जो टहनियाँ हैं वो पेन की तरह या कलम की तरह उपयोग में होती हैं। तो पद्मा सचदेवा ये एक पर्सन है, पद्मा सचदेव, ये इससे बातचीत कर रहा है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि भाई पद्मा सचदेव कहती है शुरुआत में कि मैं एक तने के पास गई और जो कि लहरा रहा था, एक सरकंडे का पौधा होता है रीढ़ का, उधर मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे एक कलम दे दो, तो झुंझलाकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी किसी दिन एक कलम दी थी। ये बात हम पिछले वाले स्टेज में कर चुके हैं। फिर उसने कहा था कि मैंने तुम्हें पहले भी एक कलम दी थी और फिर से तुम्हें एक नई कलम चाहिए, तुम इन सब का क्या कर चुके हो? अब तक जो मैंने तुमको कलम प्रदान करी है तो तुमने क्या किया है? क्या तुम किसी प्रकार का कोई अकाउंटेंट हो? अकाउंटेंट का मतलब होता है कि जो अकाउंटेंट होता है उसको लगातार लिखना पड़ता है, उसको खाते उसको अपडेट करते रहने पड़ते हैं। अकाउंटेंट का काम है लगातार लिखावट का। तो इसलिए ये रीढ़ का पौधा बोलता है कि क्या तुम किसी प्रकार का कोई अकाउंटेंट हो, कोई लिपिक हो?
शाह। शाह का मतलब ये होता है कि किसी साहूकार की दुकान पे उसी के हिसाब से जो अकाउंटेंट होती है तुम्हें बार बार पेन की आवश्यकता पड़ती है। राइटिंग अकाउंट बुक्स, जहाँ पर तुम बैठकर नई बातें लिखते रहते हो। वेयर यू नीड ए न्यू पेन, जहाँ तुम्हें एक हमेशा नए पेन की आवश्यकता पड़ती है। एवरी अदर डे, प्रत्येक अगले दिन। याद के उसने पूछा, इसने पूछा रीड मी, सरकंडे के पेड़ ने पूछा। फिर नो आई डोंट वर्क फॉर ए शाह, नंबर 2 आई डोंट वर्क फॉर ए शाह। आई सेड बट फॉर ए साहिनी, I said but for a, I said but for a Sahini। साहिनी ने शायरी, SHAHDNI। वेरी काइंड, वेरी काइंड। वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल ऑफ। एंड आई एम नॉट, एंड आई एम नॉट the only one, the only one working for her। तो यहाँ पर जो साहिनी है उसका मतलब होता है रानी, महारानी। और यहाँ पर जो है रानी महारानी वो है डोगरी भाषा, डोगरी लैंग्वेज, जो हमारी देवी है। मतलब यहाँ पर ये है कि आर मदर टंग इज गॉडेस फॉर अस, हमारी मातृभाषा हमारे लिए एक देवी है। वो कहती है पद्मा सचदेवा की मैं किसी शाह के लिए यानी साहूकार के लिए काम नहीं करती। मैंने कहा था कि लेकिन मैं एक रानी महारानी के लिए काम करती हूँ जो बहुत दयालु है, यानी डोगरी भाषा के लिए काम करती हूँ, यानी वो एक कवियत्री है। वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल ऑफ का मतलब है बहुत समृद्ध है, बहुत ही समृद्ध। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, और केवल मैं ही अकेले नहीं हूं। केवल मैं ही अकेले। तो वेरी वेल ऑफ बहुत समृद्ध तरीके से
समृद्धता से, वेरी काइंड, वेरी रिच, वेल ऑफ, समृद्धता से। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, मैं केवल अकेली नहीं हूँ ऐसी जो उसके लिए कार्य कर रही हो। कहने का मतलब ये है कि इसमें कि मातृभाषा किसी एक की नहीं होती, उसके लिए सभी अपनी अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं। फिर शी हैज़ मैनी सर्वेंट, शी हैज़ मैनी सर्वेंट। एवर रेडी टू डू, ever ready to do, her binding, that Saini is my mother tongue, Saini is my mother tongue। डोगरी, give me a quill quickly, give me a quill quickly, she must be, she must be looking for me, looking for me। The reed cut off its hand, the reed cut off its hand, gave it to me, and said take it, and said take it। I too am her servant, I too am her servant। ठीक है भाई, यहाँ पे किस प्रकार से आगे बढ़ती है बात कि उस भाषा के बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम सब अपनी भाषा के नौकर हैं, हम भाषा के अधीन हैं। एवरी रेडी टू डू हर बाइंडिंग, और प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति तैयार है उसकी आज्ञा पालन के लिए।
क्योंकि जो शाइनी है वो मेरी मदर टंग है जिसका नाम है डोगरी, इसलिए तुम मुझे एक कलम दो जल्दी से। शी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रही है, यानी डोगरी भाषा मेरा इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर जो रीढ़ का पौधा है, द रीढ़ ने क्या किया, अपना एक हाथ काट के दे दिया। किसको? मुझे, यानी किसको? मुझे। मुझे यानी कवि को। कवि का नाम क्या है भाई? सचदेवा। पद्मा सचदेवा को हाथ काट के दे दिया यानी और कहा कि भाई इसे ले जाओ, क्योंकि मैं भी उसी डोगरी भाषा का नौकर हूँ, कि वो हमारी अधिष्ठात्री देवी है, उसका हम सभी सर्वेंट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो पॉइंट्स हैं वो किस प्रकार से हैं वो देखो अब आप। स्ट्रेंजा नंबर मेन पॉइंट्स देख लो आप। मेन पॉइंट्स क्या हैं? एवरी नेटिव रीडर इज ए servant of its mother tongue. The poet and reads conversation is symbolic to enhance the regard towards mother tongue. दूसरा, ए सिंगल पर्सन कैनोट या कांट सर्व हिज और हर नेटिव लैंग्वेज डोगरी as mother tongue is mentioned here. The mother tongue is a supreme medium of all emotion clearly
not only person but also all natural habitats are abounded with it. ये है भाई, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। कि भाई जो हमारी मदर टंग होती है वो एक प्रकार से हमारी माता होती है। क्या होती है? माता। वो हमारी सेवा करती है ना, हमको आपस में जोड़ती है और हमको जीवित रहने के साधन प्रदान करती है। तो इसमें 4-6 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं कि एवरी नेटिव रीडर, कि प्रत्येक जो देसी, नेटिव मतलब वहाँ का रहने वाला, जो रीडर है वो सर्वेंट है अपनी मातृभाषा का। पोइट और रीड्स कन्वर्सेशन इज सिंबॉलिक टू इनहेंस द रिगार्ड टुवार्ड्स मदर टंग। जो कवि है और जो रीड का जो बीच का कन्वर्सेशन है वो प्रतीकात्मक है। क्या बढ़ाने का? टू इनहेंस, क्या बढ़ाने का? आदर बढ़ाने का। किसकी तरफ? मातृभाषा की तरफ। ए सिंगल पर्सन, एक अकेला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा का। डोगरी एज मदर टंग, यानी मातृभाषा के रूप में यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। द मदर टंग इज, जो मदर टंग है वो एक सुप्रीम मीडियम होती है। इज ए सुप्रीम मीडियम, वो एक सुप्रीम मीडियम का मतलब होता है एक सर्वोच्च माध्यम है। सर्वोच्च माध्यम है सभी प्रकार की भावनाओं को साफ साफ तरीके से व्यक्त करने का। ना केवल व्यक्ति बल्कि सभी प्राकृतिक आवासीय सब इससे बंधे हुए हैं। अबाउंडेड विद इट, इसके अधीन है। क्योंकि हमने इस पोयम में ये पढ़ा कि जो रीड जब ये सुन लेता है, यानी सरकंडे का पौधा ये जब सुन लेता है कि भाई मेरी ये जो कलम है, यानी मेरा जो टहनी है कलम के रूप में, ये पद्मा सचदेवा जो मांग रही है, ये मातृभाषा की सेवा करने के लिए उसको और डोगरी भाषा में कुछ उपन्यास, पोयम वगैरह, स्टोरी राइटिंग, नोवेल वगैरह जो भी वो लिखना चाहती है, जो भी कुछ वो साहित्य में लिखना चाहती है, वो डोगरी भाषा को जीवित रखने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए करना चाहती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मातृभाषा को पहचानें। ये बात जब रीड को पता लगती है तो वो भी भावात्मक रूप से अपना पूरा हाथ, यानी बहुत बड़ी लकड़ी एक कलम के रूप में काट के दे देता है और कह देता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इसके लिए बार बार मेरे पास आते हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इतना सब कुछ नहीं कहता, क्योंकि इतनी बातचीत ही नहीं होती। क्योंकि जिस भाषा के लिए तुम मेरे ये कलम मांग रहे हो, वो उस भाषा का तो मैं स्वयं भी एक नौकर ही हूँ।
ठीक है भाई, पॉइंट्स को लिख लो जल्दी से।